मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आनंद प्रकाश मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का नेटवर्क 10 में। मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि एक समय पर लोकसभा के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव कराना सही है? देखिए माधुरी जी, मेरा ये मानना है कि कोई भी विकासशील देश होता है उसके लिए तमाम जो व्यवस्था परक जितने भी खर्चे होते हैं उनके अंदर अगर कटौती होती है और राजनीतिक रूप से अगर स्थिरता होती है तो विकासशील जो देश का जो विकासशील ढांचा है उसके अंदर कहीं ना कहीं चार चांद लग जाते हैं। और इसी चीज के अंदर अगर हम आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो आपको यह चीज भी देखना पड़ेगा कि 70 के दशक से पहले जिस तरीके से भारत के अंदर लगभग आप ये समझ लीजिए यही प्रचलन था कि एक देश एक चुनाव वाली स्थिति थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके बाद में जो हमारे यहाँ राज्यों के अंदर और ये जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता का एक दौर चला, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये छिन्न भिन्न हो गया। आज अगर सरकारें या मान लीजिए जो देश के विधि विशेषज्ञ अगर इस चीज को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता और जिस तरीके से काम जो होता है वो उसके अंदर एक ठहराव आ जाता है चुनावों की वजह से। क्योंकि और इसके अंदर बार बार ये भी समझ लीजिए आरोप लगाए जाते हैं कि भाई फला योजना चुनावों के चक्कर में आ गई, फला चीज जो तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। अगर इसके सकारात्मक पहलू की हम बात करें तो निश्चित रूप से देश के विकास के लिए और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। और इसके अंदर लेकिन आज की तारीख के अंदर अगर हम देखें तो जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष यानी कि हमारे यहाँ राजनीतिक विपक्ष की बजाय राजनीतिक विरोध उत्पन्न हो गया है और हर एक चीज के अंदर। और अगर आज मान लीजिए विधि आयोग इस चीज की अनुशंसा करता है या यूं कहें कि आज सरकार इस चीज की पहल करती है तो आप ये समझ लीजिए जो राजनीति हमारे यहाँ जो विपक्षी राजनीति है वो इतनी नकारात्मक हो चुकी है कि हर एक चीज के ऊपर वो एक अविश्वास का वातावरण उत्पन्न करती है। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर अगर जनता के अंदर किसी भी प्रकार का अविश्वास उत्पन्न होता है तो मेरे हिसाब से लोकतंत्र की नींव कहीं ना कहीं कमजोर होती है। क्योंकि लोकतंत्र का सीधा सा एक ही मूल मंत्र है कि जब तक जनता का उसके अंदर विश्वास है, अगर देश के नागरिकों को देश के जो मतदाता है उनको लगता है कि भाई हाँ हमारा मत है या हमारा वोट जो है वो कहीं ना कहीं वो प्रभावशाली है या उसकी प्रासंगिकता है, तभी उस लोकतंत्र की आप ये मान के चलिए वो लोकतंत्र प्रासंगिक रहेगा। आज जिस तरीके से आपने देखा होगा 2014 के बाद में कहीं ना कहीं परिपाटी चल गई। निरंजन पोद्दार जी, देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे विपक्ष के पॉइंट भी हैं जो गलत नहीं कहे जा सकते हैं, जिससे संविधान में बड़ा बदलाव करना होगा। अगर संघीय ढांचे की बात करें तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी जैसे ईवीएम बैलेट यूनिट, यानी कि इन सबको भी मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक साथ। इसी के साथ स्थानीय मुद्दे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, ये सब विपक्ष की चिंताएं हैं जो कि कहीं गलत नहीं है, उनकी भी चिंताएं। इसके अंदर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर आपका विचार वास्तव में सकारात्मक और आपके मन में कोई शंका है उस शंका का निवारण हो सकता है। लेकिन अगर आप केवल और केवल शंका के लिए ही यानी कि अपनी राजनीतिक और क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर आप कहीं शंका उत्पन्न करते हैं तो उसका इलाज तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो वही आज की स्थिति हो गई। आपने देखा होगा 2014 के बाद में पहले कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा था, उसके बाद में चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी और ये तमाम जिस तरीके की जो चीजें हैं। और ये तब है कि जब आपके पास किसी भी प्रकार का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है और आप जो साक्ष्य देते हैं वो साक्ष्य आपके टिकते नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपनी, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताता हूं, दो टीमें मैच खेलती है, एक टीम कहती है जी पिच के साथ छेड़छाड़ करके या गेंद के साथ छेड़छाड़ करके या एम्पायरिंग में बेईमानी होकर के और हमारे को मैच हरवा दिया गया। तो अब इस चीज का तो कोई इलाज नहीं है ना। तो आज जिस तरीके से आप देखेंगे एसआईआर
एक तरफ विपक्ष जो है, अभी राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो एक पीपीटी जो पेश की थी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा का पूरा उनकी बात का पूरा अगर आप शॉर्टकट में देखेंगे तो सारांश ये है कि भारत के अंदर जो निर्वाचन सूचियां हैं उनके अंदर दुरुस्तीकरण यानी कि उनको ठीक करने की अत्यंत आवश्यकता है। उन निर्वाचन सूचियों के अंदर, चुनाव सूचियों के अंदर, मतदाता सूचियों के अंदर बहुत ज्यादा विडंबना है। लेकिन जब एसआईआर होता है तो वो एसआईआर के ऊपर सवाल उठाना चालू कर देते। तो अब आप बताइए कि भाई आनंद प्रकाश ने कहा कि पैसे बचेंगे, बहुत अच्छी चीज है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है, लेकिन सिर्फ पैसे बचाने के लिए बाकी चीजों को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि बोलना, बातें करना, बैठक हो जाए, चर्चाएं हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब धरातल पर चीजें उतारी जाएंगी तो क्या इतना आसान होगा? निरंजन पोद्दार जी माधुरी जी, देखिए ऐसा है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज को कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि जो वर्तमान जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जिस तरीके से आप देखें, हमारा भारत जो है वो एक संघीय ढांचे के तहत काम करता है, और संघीय ढांचे के अंदर भी आप देखेंगे तो लगभग समझ लीजिए आधे राज्य जो है, भारत के जो आधे राज्य हैं वो एक पार्टी के सत्ताधारी एक पार्टी के तहत काम कर रहे हैं, और आधे राज्यों के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। तो निश्चित रूप से इनकी सबकी सहमति और संतुष्टि करना बहुत मुश्किल काम है, इसको बहुत आसान मत मान के चलिए। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, बहुत अच्छा थॉट है, लेकिन इसके साथ माधुरी जी मेरा विचार ये है कि हमारे यहाँ चुनाव सुधार जो है उनके साथ अगर इस चीज को लागू किया जाए तो कहीं ना कहीं ये फलीभूत हो सकता है, क्योंकि चुनाव सुधारों की अत्यंत आवश्यकता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि भाई 5 वर्ष के लिए एक व्यक्ति चुना गया, या यूं कहें पीछे हमारे यहाँ नोटा का ऑप्शन दे दिया गया, लेकिन वो महत्वहीन है, क्योंकि आज की तारीख में नोटा के ऊपर अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा वोट हो जाते हैं तो उस चुनाव को रद्द नहीं किया जाता। सवाल तो ये भी है निरंजन पोद्दार जी, सवाल तो ये भी है कि चुनावी सुधार जिसका आपने जिक्र किया, या फिर यूं कहा जाए कि राजनीतिक लाभ के लिए गेम प्लान भी हो सकता है। नहीं, राजनीतिक देखिए, राजनीतिक क्योंकि विपक्ष तो लगातार आवाज उठा ही रहा है, विपक्ष के जो पॉइंट्स हैं उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। नहीं, देखिए ऐसा है माधुरी जी, प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न ये होता है जिसके अंदर आपकी नीयत जो है वो देखी जाती है। अगर वहां पे केवल प्रश्न उठाने के लिए प्रश्न उठाया जाए तो उस प्रश्न का कोई मूल्य, उस सवाल का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनका जन्म ही सवाल चंद के रूप में होता है, और उनके किसी भी प्रश्न को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक आप ये मान के चलिए उनके माथे पे क्वेश्चन मार्क लिख करके ही वो चलते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो प्रासंगिक प्रश्न होते हैं, उनका निश्चित रूप से समाधान आवश्यक है। मैं अभी जैसे आपको अभी बता रहा था कि जिस तरीके से बार बार चुनाव होते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ जो एक अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसको भी थोड़ा बहुत लाभ होता है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा, एक कहावत कही जाती है, पहले आपने सुना भी होगा कि गरीब की थाली में पुलाव है, पता करो कहीं चुनाव है, शायद कहीं चुनाव है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसीजर लागू होता है तो उसके बाद में जनता को उसके अंदर जो प्रत्यक्ष लाभ होता है वो प्रत्यक्ष लाभ जनता का कहीं छिन तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए जैसे राइट टू रिकॉल चालू करना चाहिए, नोटा को कहीं ना कहीं प्रभावी करना चाहिए कि भाई अगर जनता किसी व्यक्ति को, किसी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को लाइक नहीं करती है, ऊपर से जो भी जितने भी चुनाव लड़ने वाले हैं उनसे ज्यादा अगर नोटा का वोट हो जाता है तो सबको वहां से समझ लीजिए चुनाव के लिए सबको प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि जनता ने इनको रिफ्यूज कर दिया। इन सारे चुनाव सुधारों के साथ अगर वन नेशन वन इलेक्शन चालू होता है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जीवंत लोकतंत्र की एक वो प्रतिमूर्ति आपको नजर आएगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में केवल ये मेरे को एक सिगुफा लगता है, चाहे विधि आयोग की बात करें, चाहे चुनाव आयोग की बात करें, चाहे वर्तमान सरकार की बात करें, क्योंकि बिना राजनीतिक सहमति के, और राजनीतिक सहमति के अंदर भी जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था हो गई है, और आप देखेंगे कि जो 2 बड़े राष्ट्रीय दल है उनके बाद में
जैसे क्षेत्रीय दल है, चाहे उसके अंदर आप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ देखेंगे, बंगाल में जाएंगे टीएमसी कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली राजनीतिक दल है, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो डीएमके एआईडीएमके प्रभावशाली। तो इसी तरीके से हर एक राज्यवार जिस तरीके से पार्टियां एक राजनीतिक छत्र पर सबके अपने अपने सोच, अपने अपने अप्रोच, अपनी अपनी उनकी विचार, तो ये सारी की सारी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब देखते हैं कि क्योंकि कोई भी मुश्किल, इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, कोई भी मुश्किल जो है वो बैठ करके या उसके बारे में विचार करने से ही मेरे हिसाब से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, हमने वन नेशन वन इलेक्शन के आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।